आज के जो ये लड्डू है ना, ये कोई साधारण लड्डू नहीं है, बल्कि बहुत ही ताकतवर और स्वादिष्ट लड्डू है। अगर आपकी हड्डियां दर्द होती हैं और कमज़ोरी महसूस होती है तो आप सर्दियों में ये एक लड्डू रोज़ खाइए। और साथ ही साथ ये बालों के लिए और त्वचा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इस बार ना मैंने मकर संक्रांति पे ये लड्डू बनाए हुए हैं। वैसे ना अक्सर लड्डू घर में बनते रहते हैं, सर्दियों में मम्मी हमेशा ही ये बना कर के रखती हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं सोना ऑसम फूड विद सोना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर आधा कप गोंद लिया है। ये गोंद ना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम होता है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, और साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे ब्लड को भी साफ़ करता है। तो ये जो गोंद के लड्डू है ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पड़ने वाली हैं, तो आप सारी चीज़ें मेजर करके लेंगे ना, तभी बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनेंगी। तो मैंने जिस कप से नाप करके गोंद लिया है उसी से ना मैं 1 कप ले रही हूँ, यानी कि ये आधा कप है। आधा कप मैंने लिया है काजू और आधा कप मैंने बादाम ले लिया है। अच्छा, तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अच्छा, इन लड्डुओं में ना हम थोड़ा सा गरी भी डालेंगे, जिसे खोपरा कहते हैं। तो इसे ना हम थोड़ा सा ग्रेट करेंगे पतले वाले ग्रेटर से, और ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसे ग्रेट करने में। और मैंने इन्हें ग्रेट कर लिया है। अब हम इन्हें नाप लेंगे। तो ये ना 1 कप हमने लिया है, जो कि ग्रेट करने के बाद पूरा 1 कप बना हुआ है। अच्छा, जो ये नारियल है ना, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आप नाप करके ही लें, तभी जो लड्डू है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अच्छा, ये वाले लड्डू किस किस के घर में बनते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बहुत ही ताकतवर होते हैं, और बचपन में ना मम्मी हमेशा बना करके रखती थी। इनफैक्ट अभी भी मम्मी सर्दियों में कई बार इसे बनाती हैं और हम लोग एक एक डेली खाते हैं। तो सर्दियों में सर्दी जुकाम तो कभी भी नहीं होता है, और काफ़ी ताकतवर भी होते हैं। अच्छा, अब मैं 1 चम्मच घी में जो काजू और बादाम है इन दोनों को फ्राई कर लूँगी। हल्का सा क्रिस्पी फ्राई करेंगे। अच्छा, वैसे ना मकर संक्रांति पे तिल के लड्डू बनते हैं, तो मैंने इनमें तो तिल नहीं डाला हुआ है, लेकिन जो मैंने पापड़ी बनाई है, तिल की चिक्की बनाई थी, वो मैं बना चुकी हूँ। तो अगर आप वो रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप वो भी देखिएगा। आप बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। और आप लड्डू तो बनाएंगे ही मकर संक्रांति पे, तो आप ये वाले ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, अब ना हम उसी घी में ये खोपरा डाल देंगे जिसे मैंने ग्रेट किया था, और इसे जल्दी जल्दी से 1 से 2 मिनट ही भूनेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी भून जाता है। और बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी आंच तेज कर देंगे ना तो फिर ये जल जाता है। और अब ये अच्छे से भून चुका है। तो ये लड्डू बनाना बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, बहुत आसान तरीके से ये बन जाते हैं। अब हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। अब तेल डालने के बाद में हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें गोंद डालेंगे। गोंद को ना हमें हल्का मतलब अच्छे तरीके से भूनना है। तो लो फ्लेम पर भूनेंगे ना तो गोंद जो है वो अंदर तक सिकेगा। अगर आप जल्दी जल्दी से हाई फ्लेम पर भूनते हैं गोंद को, तो फिर ये ऊपर ऊपर फूल जाता है और आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप इसे तोड़ेंगे ना तो ये अंदर टाइट निकलेगा। तो ध्यान रहे आप हल्की आंच पर ही ये गोंद भूनें। और मैंने सारा ही गोंद भून लिया है। वैसे ये गोंद के लड्डू ना बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तो ये गोंद ही होता है। तो आप सर्दियों में गोंद के लड्डू ज़रूर से बना करके खाइएगा और अपनी फैमिली मेम्बर्स में सबको खिलाइएगा। वैसे तो गोंद के कितने सारे फ़ायदे हैं आप गूगल कर सकते हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है ना, वो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जिससे कि खून भी साफ़ रहता है। अब जब मैं हेल्दी तरीके से लड्डू बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर गेहूं के आटे से बना रही हूँ। तो पहले ना हमेशा से ही मैं ये लड्डू जब भी घर में खाती थी तो मम्मी गेहूं के आटे से ही बनाती थी, और गेहूं के आटे से ही ये लड्डू ना बिल्कुल परफेक्ट बनते थे। तो अब मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच घी डाला है, और अब हम ये सारा ही आटा इसमें भूनेंगे। और ये प्रोसेस आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि 10 से 12 मिनट मिनिमम आपको ये भूनना है। ऐसा नहीं करना है कि आप हाई फ्लेम पे फटाफट से ये इसे भून देंगे, तो इससे ना फिर हल्की सी जले जले की महक आती है, लेकिन अच्छा सा भुनता नहीं है। और आपको खाने में एकदम फील होगा कि आप कुछ आटा सा खा रहे हैं। तो इसे आप पेशेंसफुली 12 से 13 मिनट भूनेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाते हुए। चलाना बंद नहीं करना है ताकि पूरा अच्छे से भुन सके। और जब ये हल्का सा भुनता चला जाएगा ना तो लास्ट में हल्का सा गीला गीला सा फील होने लगेगा।
जब ये हल्का सा गीला सा एकदम लड्डू जैसा बनने जैसा लगने लगे तब ये अच्छे से भून चुका है और हल्की सी खुशबू भी आने लगेगी भुनने वाली। तो ये आटा भुन चुका है। अब हम इसे साइड में कर देते हैं। वैसे मकर संक्रांति आपके यहाँ किस तरीके से मनाया जाता है हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। हमारे यहाँ पे भी खूब धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो अब ना हम एक ग्राइंडिंग जार में ये जो काजू और बादाम है इन्हें हम दरदरा सा पीस लेंगे। मतलब इतना आपको 1 से 2 बार चलाना है, इसका पाउडर नहीं बनाना है। इसमें जो चंक्स हैं वो रहने चाहिए। और देखिए काजू तो हल्के से दरदरे से हो गए हैं, लेकिन जो बादाम है ना वो थोड़े से खड़े खड़े से हैं। तो अब अगर हम दोबारा चला देंगे तो इसके जो काजू हैं वो पूरे एकदम पिस जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे बोल में निकाल लेंगे और जो इसके बड़े बड़े चंक्स रहेंगे ना बादाम के, ये हम चाकू की मदद से हल्के हल्के से कट कर लेंगे ताकि लड्डू अच्छे से बंध सकें। लेकिन आपको एकदम पीस नहीं देना है, नहीं तो इनका टेस्ट है ना वो उतना अच्छा नहीं आता है। अब देखिए चाकू से ना हमने सारे हल्के हल्के से कट कर लिए हैं। अच्छा, इसमें आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे ना तो सारी चीज़ें आप थोड़ी सी ज़्यादा ले लें, लेकिन अगर आप नाप करके लेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। और इससे पहले आप सभी ने ये लड्डू ट्राई किए हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा और बताइएगा कि कैसे बनते हैं ये। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये गोंद है ना इसे हम पीस लेंगे। मतलब आप ग्राइंडिंग जार में ना पीसें, कोई भी ग्लास या कटोरी ले लें, उसे आप प्रेस करते जाएंगे ना तो ये अच्छे से पीस जाता है। बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत वगैरह नहीं करनी है। तो ये देखिए हमें 2 से 3 मिनट ही लगे, ग्लास से सारा ही ये चंक्स बन गया है। और ये लड्डू ना मेरे घर में पापा को और मेरी बहन को इतने ज़्यादा पसंद है कि बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते हैं। जब भी ख़त्म हो जाते हैं ना तो तुरंत से बनाने पड़ते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर गुड़ ले लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला है कि सारी चीज़ें नाप करके लेंगे, तो गुड़ भी हम नाप करके लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप गुड़ ले ली है। आप कोई सी भी गुड़ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये जो वैसी भेल वाली होती है ना जो गांव में बनती है, मैंने वही ली है और उसे मैंने काट लिया है। आप चाहें तो जैगरी पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन आप शुगर बिल्कुल भी ना डालें, गुड़ से ही इन्हें बनाएं। तो चलिए सारी 1.5 कप हम बिल्कुल दबा करके गुड़ लेंगे। अगर आप कम मीठा खाना चाहते हो तो फिर आप 1 कप भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर ना थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाते हैं और जो ये गुड़ है ना ये फ़ायदेमंद भी है, तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ें एक परात में निकाल लेंगे। तो मैंने सारा पहले आटा निकाल लिया है जो मैंने भूना हुआ था। और ये भूनने के बाद ना एकदम दानेदार आटा बन जाता है। आपको हाथ से छू करके या देखने से भी पता नहीं चलेगा कि आपने ये गेहूं का आटा लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे गोंद, और गोंद डालने के बाद में हम डालेंगे इसमें नारियल। नारियल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है, थोड़ा सा और कम लेना था। और अब हम सारे ड्राई फ्रूट इसमें डाल देंगे। अब जो लड्डू इतने हेल्दी तरीके से बनेंगे तो वो फ़ायदेमंद तो होते ही हैं। तो इसीलिए मैंने आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अभी ना लड्डू सबके घर में बन रहे हैं, ठंड का टाइम भी है। तो आप मकर संक्रांति पे भी बना सकते हैं और आप वैसे भी डेली इन्हें बना करके खा सकते हैं। मतलब डेली क्या, आप एक बार बना करके रख लीजिए और ये 2 से 3 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। अगर आपने आटा अच्छे से भुना हुआ है तो ये बिल्कुल 2 महीने तक आराम से चल जाते हैं। और वापस से उसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डाला है। अब इसमें ना हम जो सोंठ का पाउडर है ना, वो मैंने सोंठ को घर में ही पीसा हुआ था। आप चाहें तो सोंठ का पाउडर भी मार्केट में आता है, वो ले सकते हैं। साथ ही मैंने 1 चम्मच हल्दी लिया हुआ है। इन दोनों चीज़ों को डालकर भूनेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, जो घी की क्वांटिटी है ना आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने कई बैचेस में घी डाला हुआ है, जैसे मैंने ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे तब डाला हुआ था, और जो आटा मैंने भुना था तब डाला था। साथ में अभी मैंने 1 चम्मच डाला है। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम सारी इसमें गुड़ डाल देंगे और अभी पानी 1 बूंद भी नहीं डालेंगे जब तक कि ये पूरी पिघलेगी नहीं। तो आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ऐसे ही चलाते रहेंगे ना, तो ये गुड़ ना हल्की सी डिज़ोल्व होना चालू हो जाएगी, मतलब घुलने लगेगी। और अब देखिए ये 3 मिनट बाद पूरे अच्छे से घुल चुकी है
और आपको क्या करना है कि जब गुड़ डालना है ना तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अगर आपको लगे कि बहुत तेज़ आंच हो चुका है तो आप बंद भी कर सकते हैं गैस को, फिर दोबारा चालू कर लीजिए। अगर आप तेज़ रखेंगे ना शुरू में तो फिर क्या होगा, गुड़ मेल्ट होने के बजाय एकदम जलने लगेगी और फिर उसमें कालापन आ जाता है और महक भी अजीब सी आने लगती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है पाक बनाते टाइम। और जब गुड़ ना पिघल जाएगी तब हम डालेंगे इसमें 3 से 4 चम्मच, जो छोटी वाली चम्मच होती है ना उससे आपने देखा ही कि मैंने कितना कम पानी डाला है, इतना ही डालेंगे। और इसमें ना हम कुछ भी ज़्यादा देर तक चलाएंगे नहीं तो अगर आप ज़्यादा देर तक इसे बॉईल करते रहेंगे ना तो फिर ये चिक्की बन जाएगी। जब आप लड्डू बनाएंगे ना तो वो पट्टी की तरह एकदम टाइट हो जाएंगे, खाने में एकदम दांतों में चिपकेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस हल्का सा ये जो पाग है ना ये गर्म हो जाए और बस हम इसे निकाल लेंगे। तो ये लड्डू बनाने का पाग तैयार हो चुका है। पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा पाग डालेंगे, सारा नहीं डालेंगे एक ही बार में। और फिर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो दोबारा डालेंगे। अगर आपसे ना ज़्यादा पाक बन जाता है तो आप बैच में डालिएगा 1 से 2 बार। अगर आपको ज़्यादा लगेगा तो आप हटा कर के रख देंगे, लेकिन अगर आप एक ही बार में पूरा डाल देंगे तो फिर आपके पूरे लड्डू भी ख़राब हो जाएंगे। तो जितना ज़रूरत हो उतना आप डालें और आप एक बार बांध करके देखेंगे। अगर लड्डू परफेक्ट बन रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा पाक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको आइडिया नहीं है कि हम कितना पाक बनाएं तो फिर आप इसी तरीके से ये ट्रिक ट्राई करें। आप कम ज़्यादा पाक बना सकते हैं, लेकिन आप डालते टाइम 2 से 3 बैच में ही डालें। और अब हम इसे मिला रहे हैं तो देखिए सारा जो मिक्सर है ना वो ऐसा लग रहा है कि अब लड्डू बन जाएंगे और ज़्यादा पाक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये लड्डू ना इस सीज़न में मैं तीसरी बार बना रही हूँ। तो जब भी ख़त्म हो जाते हैं ना तो मेरी छोटी वाली बहन तुरंत बोलती है दीदी लड्डू बना करके रखो वही वाले। तो मुझे ना अच्छा भी लगता है घर में सबके लिए बना। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमें सीज़न में ज़रूर से खानी चाहिए, सीज़न के हिसाब से। तो ये लड्डू ना ठंड में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, साथ ही साथ जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो भी हमें खानी चाहिए। तो सीज़न वाली चीज़ें आप खाएंगे ना तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। वैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं ज्ञान देने लग गई हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। अब देखिए मैंने लड्डू सारे बना लिए, मतलब सारे क्या अभी एक बनाया हुआ है। और देखिए इसकी थिकनेस देखिए, और बिल्कुल भी टाइट या फिर ढीले नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। इसी तरीके के लड्डू ये अच्छे लगते हैं। आप इन्हें 2 महीने तक रखेंगे ना तब भी बिल्कुल भी टाइट नहीं होंगे। इनकी खासियत यही होती है। और साथ ही साथ सोंठ, गोंद और ये सब सारी चीज़ें पड़ती हैं ना तो इनका स्वाद तो दोगुना हो ही जाता है। लेकिन मैंने देखा है ना कि कई लोगों को सोंठ पसंद नहीं होती है, तो फिर आप उसे स्किप कर सकते हैं। या फिर हल्दी अगर आपको लड्डुओं में नहीं पसंद है, वैसे हल्दी तो टेस्टी होती है इन लड्डुओं में ना, तो अगर आपको सोंठ नहीं पसंद है तो आप वो स्किप कर सकते हैं। और अब देखिए सारे ही लड्डू बन कर के तैयार हो चुके हैं। और आप सबको आज के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपने मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ पर भी जा कर के ऑसम फूड विद सोना सर्च करिएगा, तो आप सबको वहाँ पे भी मेरा पेज मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।